हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर पति या पत्नी एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करते रहें तो क्या ये क्रुएल्टी है और क्या ये डिवोर्स का आधार हो सकता है? दोस्तों, ये सवाल माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिलासपुर बेंच के सामने आया। वो क्या पूरा केस है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर पति या पत्नी एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने से मना करते रहें तो क्या ये क्रुएल्टी होगा? क्या ये डिवोर्स का आधार हो सकता है? दोस्तों, एक केस माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बिलासपुर बेंच के सामने आया जो ऐसा केस था कि जिसमें पत्नी जो है पति से शारीरिक संबंध बनाने से मना करती रही, बहुत साल पति से अलग रही और बार बार अपने मायके जाती रही। तो क्या पूरा केस है, ये सारे फैक्ट्स मैं आपको इस केस में बताऊंगा। सबसे पहले मैं केस का नंबर आपको बताता हूं कि ये फैमिली कोर्ट नंबर 24/2018 है और केस का टाइटल है नवोदित मिश्रा वर्सेस रीचा मिश्रा। तो ये एक कपल है जो इसमें हस्बैंड है वो बिलासपुर में रहा करते थे और जो पत्नी है उनका मायका बेमतारा में था। तो इनकी शादी 25 नवंबर 2007 को हुई थी और उसके बाद पत्नी जो है जुलाई 2008 में रक्षाबंधन और तीजा की फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए अपने मायके चली गई। उसके बाद वो 8-9 महीने के बाद लौट कर आई। उसके बाद अगस्त 2009 में अपना बर्थडे मनाने के लिए और अपना जो तीजा का फेस्टिवल होता है वहाँ का उसको मनाने के लिए दोबारा फिर चली गई। उसके बाद कुछ देर के लिए वापस आई अपने पति के पास और 2010 में वो दोबारा चली गई और वहाँ पर जो है 3 साल तक वहाँ पर 4 साल तक रही। उसके बाद 26 जुलाई 2014 को वापस आई अपने पति के पास अपने भाई और भाभी के साथ। उसके बाद अगस्त 2014 में वो दोबारा तीजा सेलिब्रेट करने के मकसद से जो है अपने मायके में और चली गई और फिर नवंबर 2014 में फिर वापस आ गई और उसके बाद 13/3 यानी कि 13 मार्च 2015 के बाद वो वापस लौट के नहीं आई और वहाँ पर अपने मायके में रही। और इस दौरान उसने जो है शिक्षा कर्मी ग्रेड 1 की पोस्ट वहाँ पे ज्वाइन कर ली और अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपने पेरेंट्स को और अपने भाई को उसने नॉमिनी बनाया और पति को इसकी जानकारी नहीं दी। जबकि शादी से पहले जो लड़का पक्ष था उनके माता पिता ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारी बहू शादी के बाद जॉब नहीं करेगी क्योंकि जो है उनका ये एकमात्र संतान थी बेटा, तो इसलिए उन्होंने जॉब से मना किया था। लेकिन उसके बाद भी नौकरी उन्होंने ज्वाइन की और उसकी इन्फॉर्मेशन अपने पति को नहीं दी। तो दोस्तों, पति ने जो है एक डिवोर्स की पिटीशन फाइल की अंडर सेक्शन 13(1) क्रुएल्टी और डेजर्शन को आधार बनाकर डिवोर्स की पिटीशन फाइल करी इसमें बिलासपुर में। लेकिन पत्नी ने एक एप्लीकेशन लगाकर उस अर्जी को, उस पिटीशन को अपने जो नेटिव प्लेस था बेमतारा वहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करवा लिया। तो उसके बाद जो फैमिली कोर्ट जो बेमतारा थी उसने पति की जो डिवोर्स की पिटीशन थी अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो रिजेक्ट कर दी। और क्योंकि जो है
क्रुएल्टी और डिजर्शन का ग्राउंड उसमें प्रूव नहीं हो सका। तो उसके बाद पति ने अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1984 के तहत अपनी रिवीजन डाली माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, और उन्होंने जो है फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया। और जब पिटिशनर ने कहा, यानी कि हस्बैंड ने कहा कि जब भी वो पत्नी को वापस आने के लिए कहता था, फ़ोन पर उनकी बातचीत होती थी, तो वो उसे वहाँ अपने नेटिव प्लेस बेमतारा में रहने के लिए कहा करती थी, और कभी जो है उसके बाद वापस लौटकर नहीं आई। और इस दौरान उनका कोई भी संबंध नहीं बना, जो पति पत्नी के संबंध होते हैं वो नहीं बने, और जो है लंबे समय तक पति और पत्नी एक दूसरे से अलग रही। जब ये केस माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गया, तो पत्नी ने आरोप लगाया कि शादी के 15 दिन बाद ही उसे छोटी छोटी बातों पर तंग किया जाने लगा। पति उसे लेने नहीं आया, बहुत कॉल किए उसने, लेकिन जो है पति ने जवाब नहीं दिए, और पति जो है उसका मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था। और जबकि हस्बैंड ने ये अपनी प्ली दी, ग्राउंड दिया कि क्योंकि जो है पत्नी ने कभी भी उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए, उसको जो है भद्दा और मोटा कहा कि वो उसके लायक नहीं है और उसके साथ वो संबंध नहीं बनाना चाहती। तो इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि जो संबंध डिनायल ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप अमाउंट्स टू क्रुएल्टी विच इज़ ए ग्राउंड फॉर डिवोर्स। यानी कि अगर पत्नी संबंध बनाने से, लंबे समय तक संबंध बनाने से मना करती रहे, तो ये पति के प्रति मानसिक क्रूरता होगी, और ये एक ग्राउंड है डिवोर्स के लिए। क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि 4 साल तक पत्नी अलग रही और उनका कोई भी जो है फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा, जबकि हस्बैंड को जो है क्रुएल्टी झेलनी पड़ी इस दौरान, क्योंकि वाइफ ने उसको परमिट नहीं किया कि वो उसके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सके। वो उसको फैटी और भद्दा कहती रही। तो जिसके चलते माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि जो कोहैबिटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज़ वन ऑफ असेंशियल पार्ट ऑफ ए मैरिज। यानी कि कोहैबिटेशन, पति और पत्नी के बीच में रिलेशनशिप बनना, ये एक ज़रूरी है शादी को कामयाब बनाने के लिए या शादी के पूर्ण करने के लिए। एंड नॉट सबमिटिंग फॉर ईच आइदर स्पाउस फॉर रिलेशनशिप मे बी वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ ट्रीटिंग अदर स्पाउस विद क्रुएल्टी। और अगर पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है, ये तो वो एक पति के प्रति वो एक क्रुएल्टी होती है। क्योंकि जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप होता है विश्वास का, रिस्पेक्ट का और इमोशंस का। और अगर पति और पत्नी के बीच में लंबे समय तक कोई शारीरिक संबंध नहीं होता, तो ये एक डिवोर्स का ग्राउंड है। आइदर स्पाउस के प्रति जो है एक क्रुएल्टी है। हालांकि जो सेक्शन 13(1) ऑफ है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हों केस के, तो ये एक क्रुएल्टी मानी जाती है। और माननीय हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हेल्दी मैरिड लाइफ। यानी कि खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए पति और पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध बनना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर ये नहीं बनता है तो आइदर स्पाउस के प्रति ये बहुत बड़ी क्रुएल्टी होती है। और डिनायल ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप टू ए स्पाउस बाय आइदर अमाउंट्स टू
क्रुएल्टी, चाहे इसमें पत्नी हो या पति हो, अगर दोनों में से कोई भी शारीरिक संबंध एस्टैब्लिश करने से मना करता है लंबे समय तक और उनका डिजर्शन हो, तो ये एक ग्राउंड है डिवोर्स का। और इस केस में माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जो पति है उनके डिवोर्स की डिक्री उन्होंने स्वीकार कर ली और फैमिली कोर्ट बेमतारा के फैसले को जो उन्होंने